श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, अध्याय 4, ऑडियो नंबर 27। गुरुदेव ने हमें समझाया कि इंद्रिय संयम की बात स्थूल दृष्टि से हम सभी को समझ में आती है, लेकिन हमको यह भी समझना होगा कि मानसिक संयम के सूक्ष्म रूप का प्रभाव भी इंद्रिय संयम के रूप में परिलक्षित होता है। 3 मुख्य इंद्रियों के बारे में हमने जाना। 3 मुख्य इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, स्वादेंद्रियां और स्पर्शेंद्रियां। मन को संयमित रखना, हमारे भीतर जो ऊर्जा विद्यमान है उसको सही तरह से नियोजित करना और सदुपयोग व प्रगति की दिशा में लगाया जाए तो जीवन निखर जाएगा और मानव श्रेष्ठ मानव की श्रेणी में आ जाएगा। हमने आगे समझा कि जैसे अन्य जीव प्रकृति के मूल से जो भी प्राप्त आहार होते हैं उनका सेवन उसी प्रकार करते हैं, मनुष्य को भी उसी प्रकार करना चाहिए, न कि स्वादेंद्रियों को पोषण देके तीखा चटकीला अन्न खाया जाए। इससे हमारे मन में विषयी व प्रमाद के भाव जन्म लेते हैं और हम आलसी भी बनते जाते हैं। खाद्य पदार्थ में वो पहले से ही सब कुछ मौजूद है जो होने युक्त है, तो हम उसमें ऊपर से और आगे से कुछ भी और न मिलाएं। ब्रह्मचर्य का महत्व समझा कि कैसे हम अपने को नियोजित करें, उत्कर्ष कार्य में लगाएं, उत्कृष्टता की तरफ बढ़ें। आंख से हमने एक बहुत सुंदर सी बात समझी कि जब हम किसी चीज को आंख से सुंदर वस्तु को देखते हैं, आंख वह संदेश मस्तिष्क को देते हैं, मन उसको प्राप्त करने की आकांक्षा करता है, बुद्धि ने उसके लिए योजना बनाई और पैर और हाथ उस वस्तु तक पहुंच गए। इसी प्रकार हम अपनी इंद्रियों को संयम में रखें, अपने इंद्रियों को एक पैनी नजर से देखते रहे और अपने इंद्रिय निग्रह पर आगे बढ़ते चले। अब क्रमशः आगे। उपवास उपयोगी और आवश्यक। आहार संयम की दिशा में अस्वाद व्रत एक प्रभावशाली चरण है। सप्ताह में जिस दिन अस्वाद व्रत किया जाए उस दिन एक समय का उपवास भी रख सके तो संयम साधना और भी प्रखर होगी। इससे पेट को विश्राम मिलेगा और वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाले विकारों का शोधन होगा। महर्षियों, शास्त्रज्ञों से लेकर वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों तक ने उपवास के महत्व को एक स्वर से स्वीकार किया है। उपवास का अर्थ है स्वास्थ्य के समीप रहना। उप अर्थात समीप, वास अर्थात रहना। स्वस्थ और निरोग जीवन की आधारशिला संयम ही है और उपवास से संयम में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि इससे मन को असंयम की दिशा में बहकाने वाली प्रवृत्ति का निग्रह करने में बड़ी सहायता मिलती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपवास बड़ा उपयोगी और आवश्यक है। जिस प्रकार एक मशीन को लगातार चलते रहने पर कुछ घंटे बंद करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अधिक एवं अभक्ष्य भोज्य पदार्थों के खाने के अत्याचार से पीड़ित पेट को भी आराम देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम आजकल उपवास का कुछ और ही अर्थ करते हैं। हमारी उपवास संबंधी मान्यताएं हास्यास्पद एवं मूर्खतापूर्ण हैं। लोग उपवास के दिन 2 अन्य सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक गरिष्ठ एवं मात्रा में भी अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान एवं पकवान खाते हैं। उपवास के एक दिन पूर्व से ही भोजन में भिन्नता दिखाई देती है। इससे उपवास न कहकर चटोरापन की आदत ही कहेंगे, जिससे न तो किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है और न स्वास्थ्य पर ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। उपवास शरीर में बढ़े तथा जमा स्टार्च एवं चर्बी को, जिसके कारण शरीर में एसिड की मात्रा कम हो जाती है, बाहर निकालकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। साधारणतः व्यक्ति यह समझ लेता है कि शरीर से मल बाहर निकल ही जाता है, भूख लगती ही है तो पेट संबंधी विकार क्यों होने लगा। चाहे वह कैसा भी भोजन करे उसे नुकसान नहीं करेगा। यह भूल है। जो खाना खाया जाता है उसमें कुछ का रस बनता है, खून बनता है, मांस, मज्जा एवं हड्डी का निर्माण होता है और शेष मल मूत्र के रास्ते से निकल जाता है। परंतु गरिष्ठ एवं अधिक मात्रा में किए गए भोजन का कुछ अंश आंतों के चारों ओर चिपक जाता है, जो सड़ाइंद पैदा करता है और रोगों को आमंत्रित करने का कारण बनता है। उपवास इसी गंदगी को बाहर निकालकर पेट एवं आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। उपवास करने के पूर्व संध्या समय भोजन न करके फलों का रस या उबली तरकारी ही लेनी चाहिए। उपवास के दिन काफी मात्रा में जल लेकर 1-2 मील का पैदल चक्कर लगाना चाहिए। तत्पश्चात एनिमा लेना चाहिए। इससे आंतरिक सफाई अच्छी प्रकार से हो जाती है। कमजोरी महसूस होने पर नींबू का रस निकालकर लिया जा सकता है।
उस दिन पूरा पूरा विश्राम करना चाहिए। उपवास के दूसरे दिन बड़ी सावधानी एवं धैर्य से कार्य लेना चाहिए, क्योंकि उपवास के बाद भूख जोर से लगती है। इसलिए ऐसा ना हो कि एकदम खाने पर टूट पड़े। इससे लाभ की अपेक्षा हानि होने की संभावना हो सकती है। दूसरे दिन फलों के रस से उपवास तोड़ा जाए। दोपहर या संध्या को फल और सादा भोजन, रोटी, दलिया तथा उबली सब्जियां ली जाएं। जिह्वा के असंयमी व्यक्ति किसी प्रकार उपवास तो निभा लेते हैं, किंतु उन्हें खोलते समय संयम नहीं रख पाते। फलतः अनेक विकृतियां पैदा हो जाती हैं। उस स्थिति में उपवास से लाभ की अपेक्षा हानि भी हो जाती है। रसना और ज्ञानेंद्रिय के संयम से इंद्रिय संयम की मंजिल एक सीमा तक पूरी होती है, क्योंकि शरीर की जीवनी शक्ति रसना और काम विकार के द्वारा ही खर्च होती है। इसके लिए मना संयम को प्राथमिकता देते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है, हर व्रत का पालन मन, वचन और काया से होना चाहिए। जो शरीर को काबू में रखता हुआ जान पड़ता है, पर मन से विकार का पोषण किया करता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी है। सब किसी को इसका अनुभव होता है। मन को विकारपूर्ण रहने देकर शरीर को दबाने की कोशिश करना हानिकारक है। जहां मन है, वहां वह शरीर को घसीटे बिना नहीं रहता। यह एक भेद समझ लेना जरूरी है। मन को विकारवश होने देना एक बात है, और मन का अपने आप अनिच्छा से बलात् विकार को प्राप्त होना या होते रहना दूसरी बात है। इस विकार में यदि हम सहायक न बने तो आखिर जीत हमारी ही है। हम प्रतिपल यह अनुभव करते हैं कि शरीर तो काबू में रहता है, पर मन नहीं। इसलिए शरीर को तुरंत ही वश में करके मन को वश में करने की रोज कोशिश करते रहने से हम अपने कर्तव्य का पालन करते रह सकते हैं। श्रम और संयम संपदा को व्यर्थ न गवाएं। समय और श्रम शक्ति को मनुष्य की मूल संपदा कहा जाता है। कोई भी कार्य करना हो, उसे समय और श्रम तो चाहिए ही। बड़े कामों में मानसिक शक्ति किसी एक व्यक्ति की लगे तो भी काम चल सकता है। योजना से लेकर उसके ठीक ठीक क्रियान्वयन तक का सारा कार्य एक दो बुद्धिमान व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु शारीरिक श्रम तथा समय उसमें बहुतों का लगाना अनिवार्य ही हो जाता है। क्या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक, हर स्तर पर इन्हीं के सदुपयोग के सहारे व्यक्ति उत्कर्ष पाता है। अस्तु इन संपत्तियों के संदर्भ में भी संयम आवश्यक है, अन्यथा इनका शरण होता रहा तो जीवन में कभी भी समुचित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। इनसे वंचित रखने वाली प्रकृति इंद्रिय असंयम के कारण ही पैदा होती है। शरीर को आराम से रखने और कोई कष्ट न होने की आकांक्षा व्यक्ति को आलसी और प्रमादी बना देती है। शरीर से निरंतर थकाते रहने वाला काम नहीं किया जाए, वहां तक तो सब ठीक है, परंतु बिल्कुल काम न करना, शरीर को हर घड़ी आराम से रखना, उससे कोई काम ही नहीं लेना अथवा कम से कम श्रम की बात सोचना श्रम का असंयम है। संयम का अर्थ अपनी शक्तियों का सदुपयोग है। जहां शक्तियों के दुर्व्यय को रोकना संयम का एक पक्ष है, वहीं उसका सदुपयोग करना दूसरा पक्ष है। आराम से पड़े रहने पर शक्तियों का कोई दुर्व्यय तो नहीं होता, लेकिन आलस्य करते रहने से उनका कोई उपयोग भी नहीं हो पाता। इसलिए सुस्त, मंद और शिथिलता, आराम तलबी की वृत्ति असंयम ही कही जाएगी। असंयम के कारण हानि होती है, यह एक मान्य सिद्धांत है। आलस्य में पड़े रहने पर कम हानि नहीं होती। सर्वविदित है कि जिस वस्तु का समुचित उपयोग नहीं किया होता, वह अपनी विशेषता खो बैठती है। सील में पड़े हुए लोहे को जंग लग जाती है और उसी से वह गलता चला जाता है। खूंटे से बंधा हुआ घोड़ा अड़ियल हो जाता है। जिन पक्षियों को उड़ने का अवसर नहीं मिलता, वे अंततः उड़ने की शक्ति ही खो बैठते हैं। पान के पत्तों की उलट पुलट न की जाए तो जल्दी ही सड़ जाते हैं। यही स्थिति मनुष्य के शरीर की भी है। यदि उसे परिश्रम से वंचित रहना पड़े तो अपनी प्रतिभा, स्फूर्ति, प्रगतिशीलता एवं तेजस्विता ही नहीं खो बैठता, अवसादग्रस्त होकर रोगी भी रहने लगता है। आराम तलबी मेहनत से बचने वाले लोगों की जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है। सर्दी, गर्मी और बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य चली जाती है। जल्दी जल्दी जुकाम होता है, सर्दी खांसी सताती है, जल्दी लू लगती है, गर्मी का प्रकोप रहता है। कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाए तो मुद्दतों जड़ जमाए बैठी रहती है। कीमती दवा दारू कराने पर भी टलने का नाम नहीं लेती। ऐसा होता इसलिए है कि वह जीवनी शक्ति जो परिश्रम करने वाले में प्रदीप्त रहती है, ऐसे लोगों में मर जाती है और वह किसी छोटे मोटे आक्रमण तक का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। आलस्य में पड़े रहने, ऐशोराम का जीवन व्यतीत करने, श्रम शक्ति का उपयोग न करने वाले लोगों का शरीर इतना कोमल हो जाता है
कि वे सर्दी गर्मी की साधारण प्रतिकूलता भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। छुई मुई के पौधे जैसे उंगली लगते ही मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे शरीर जो परिश्रम के अभ्यासी नहीं, थोड़ा सा दबाव पड़ते ही कुम्हलाने लगते हैं। बैठे ठाले आदमी बाहर से मोटे भले ही लगे, पर जीवनी शक्ति की न्यूनता के कारण उनके शरीर विभिन्न प्रकार से छोटे मोटे रोगों से ग्रसित रहते हैं। बैठे रहने के कारण जो रुग्णता उत्पन्न हुई थी, वह धीरे धीरे परिपक्व होकर इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर उस व्यक्ति को बैठे ठाले रहने के लिए ही विवश कर देती है। वह चाहे तो भी कुछ नहीं कर पाता, हाथ पैर जकड़े रहते हैं, लगता है कि जिंदगी का बोझ ढोना ही कठिन हो रहा है। इस स्थिति का मन पर प्रभाव पड़ेगा ही। आलसी शरीर में मंदबुद्धि मस्तिष्क ही रहता है। जिसका शरीर फुर्तीला और मेहनती है, उसका मस्तिष्क भी तीव्र और उर्वरा रहता है। आलसी मूर्ख होते हैं। सक्रियता को उन्होंने शरीर से स्वयं विदा किया था, वह रुष्ट होकर मस्तिष्क से भी चली जाती है। सोचने की, निर्णय करने की, निष्कर्ष निकालने की शक्ति घट जाती है। मस्तिष्क सदा उलझा उलझा सा रहता है, कोई समस्या हल नहीं कर पाता। एक उलझन सुलझाने के बारे में सोचता है, दूसरी नई 4 उलझनें और सामने आ खड़ी होती हैं। ऐसे व्यक्ति न तो कोई बड़ा साहस कर सकते हैं और न निर्द्वंद रह सकते हैं। चारों ओर उन्हें उलझने का जाल जंजाल ही बिखरा मालूम देता है। शरीर को श्रम में लगाए रहने पर उचित दिशा में पुरुषार्थ करने से मस्तिष्क भी क्रियाशील रहता है, किंतु जब शरीर को निष्क्रिय ही रखा जाता है तो मस्तिष्क की कार्य पद्धति भी विकृत हो जाती है। उसमें अवांछनीय, असंतुलित और अव्यवहारिक बातें घुड़दौड़ मचाने लगती हैं। यदि किसी को अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का रचनात्मक लाभ न लेना हो, विघटनात्मक दिशा में लगाकर उसे शोभ उत्पन्नकारी मार्ग में लगाना हो, तो एक ही तरीका है, खाली बैठे रहना प्रारंभ कर दें। बस अनेक तरह की खुराफातें मस्तिष्क में सूझती रहेंगी और उन सनकों के कारण जीवन क्रम की अस्त व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। आलसी व्यक्ति को इन्हीं कारणों से जीवित मृतक कहा गया है और मनीषियों ने आलस्य को एक प्रकार से आत्महत्या बताया है। अपने भीतर सुख सुविधाएं प्रदान कर सकने वाली अगणित विभूतियां भरी पड़ी हैं, पर आलस्यवश उनका उपयोग नहीं हो पाता, तो उस निष्क्रिय निकम्मेपन को आत्महत्या नहीं तो और क्या कहा जाए। इसमें अपनी प्रगति के सारे द्वार अवरुद्ध होते हैं। इसके विपरीत आलस्य छोड़ने और श्रम साधना में निरत होने से उसी तरह के लाभ उठाए जा सकते हैं जो राजा विक्रमादित्य अपने साथ रहने वाले अदृश्य वीरों से उठाया करते थे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन के पास एक ऐसा करामती चिराग था जिससे वह मनचाही चीजें उत्पन्न कर लेता था। यह तो कहानियों की बात हुई, परंतु मनुष्य को अपनी शक्तियों के रूप में ऐसे न जाने कितने देव और न जाने कितनी चमत्कारी विशेषताएं मिली हैं जिनसे मनचाहा काम किया जा सकता है। वे देव शक्ति के रूप में ही कार्य करते हैं। आवश्यकता केवल उन्हें संयमित और नियंत्रित करने भर की है। लोग बड़ी सफलताओं के लिए अपनी साधनहीन असहाय स्थिति का रोना रोते हैं, परंतु आगे बढ़ना जब किसी के लिए संभव हो सका अथवा जिन्होंने भी प्रगति के उच्च शिखर छुए हैं, वे निम्नतर स्थिति से ही ऊपर उठे हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आलस्य और प्रमाद को छोड़कर सक्रिय हुआ जाए तो मनुष्य की कोई भी इच्छा आकांक्षा अधूरी नहीं रह सकती, बशर्ते कि अपनी श्रम शक्ति का और समय संपदा का सही ढंग से उपयोग किया जाए। संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी इन शक्तियों का सदुपयोग कर श्रम और समय के संयमित प्रयोगों द्वारा सामान्य स्तर से उच्च स्थिति तक पहुंच जाने में सफलता प्राप्त की है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन दयनीय दरिद्रता से ग्रसित परिस्थितियों में जन्मे थे। उनके परिवार की स्थिति इस योग्य बिल्कुल भी न थी कि वे पारिवारिक सहायता के बल पर तनिक भी आगे बढ़ सके। यदि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग न किया होता और परिस्थितियों के ऊपर ही अपने को छोड़ दिया होता, तो वे किसी तरह पेट भर सकने वाले नगण्य व्यक्ति रह गए होते। उन्होंने भीतर की प्रतिभा को जागृत किया, अनवरत श्रम की साधना आरंभ की और जो करना पूरी तत्परता एवं दृढ़ता के साथ करना का बीज मंत्र दोहराया, तो साधनों के अभाव की शिकायतें धीरे धीरे मिटती गईं, प्रतिकूलताएं हटती गईं और अनुकूलताएं उत्पन्न होती गईं। मनुष्य का मनोयोग अनुकूलताएं उत्पन्न करने में, साधन जुटाने में असफल नहीं रहता। आकांक्षा और सूझबूझ वह रास्ता निकालती ही रहती है जिससे कठिनाइयों का हल संभव हो सके। जब फरहाद जैसा सर्वथा साधनहीन व्यक्ति
शीरी को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा होने पर पहाड़ खोदकर नहर निकालने जैसी कठिन शर्त को पूरी कर सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी आंतरिक प्रखरता प्रगति के मार्ग में उपस्थित होने वाली बाधाओं को समय समय पर न ढूंढती निकालती रहे। आवश्यकता केवल उसे अनावश्यक कार्यों से बचाने और उपयोगी दिशा में नियोजित करने भर की है। हमारा बहुत सा समय और बहुत सा श्रम व्यर्थ के कार्यों में ही लग जाता है। यदि उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए, अपने जीवन का व्यस्त कार्यक्रम बनाया जाए और आत्म विकास के लिए परिश्रम किया जाए, तो न जाने क्या किया जा सकता है। विनोबा भावे ने स्कूली शिक्षा एक छोटे से दर्जे तक ही प्राप्त की थी, परंतु उन्होंने अपने जीवन का ऐसा व्यस्त कार्यक्रम रखा कि समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए भी व्यक्तिगत अध्ययन जारी रखा और वे संसार की प्रायः प्रमुख भाषाओं और विचारधाराओं के विद्वान बन गए। उनकी तुलना के मनीषी संसार में गिने चुने ही होंगे। शिक्षा विषयक इतनी प्रगति के पीछे कोई चमत्कार नहीं, वरन उनका अनवरत, क्रमबद्ध और मनोयोग पूर्वक किया हुआ श्रम ही है। यही राजमार्ग हम सबके लिए भी खुला पड़ा है। जो चाहे उस पर खुशी खुशी चल सकता है। 2 घंटे निरंतर का अध्ययन किसी व्यक्ति के 30 वर्ष में समस्त प्रमुख भाषाओं का विद्वान बना सकता है। श्रम के महत्व को जान लेने के बाद यह इच्छा उठना स्वाभाविक है कि स्वयं भी श्रम शक्ति का सदुपयोग द्वारा प्रगति करी जा सकती है। लेकिन आलस्य तब यह बहाना कर भ्रमित करने लगता है कि अब तो काफी उम्र गुजर गई, अब क्या हो सकता है। बहुत से लोग ये सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि अब तो हमारी काफी उम्र गुजर चुकी है, थोड़ा बहुत समय बचा है, उसके लिए व्यर्थ क्यों परेशान हुआ जाए। व्यर्थ क्यों परेशान हुआ जाए कि आड़ भी केवल आलस्यवश ही जाती है। अन्यथा यह सोचना गलत है कि हमारी इतनी आयु तो बीत गई, अब बूढ़े हो चले, अब क्या कोई बड़ा काम हो सकेगा। यदि कुछ कर भी लिया तो तब तक बूढ़े हो जाएंगे अथवा मर जाएंगे। बूढ़े होने या प्रौढ़ता प्राप्त कर लेने के कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रगति के लिए न कोई उम्र होती है और श्रम के लिए न कोई आयु का बंधन। अतः श्रम और शक्ति के अपव्यय की जो गलती हो गई सो हो चुकी, उसे अब न होने दिया जाए तथा उपयोगी कार्यों में ही श्रम करने की तथा समय लगाने की रीति नीति अपनाई जाए। यह रीति नीति अपनाने से निसंदेह ये लगेगा कि कहाँ व्यर्थ प्रपंच में पड़ गए। ये आराम तलबी के अभ्यस्त शरीर का ही एक तर्क हो सकता है, जो अपने को परिश्रम से बचाने के लिए किया जाता है। शरीर को जितना भी आराम और स्पर्श सुख दिया जाए, थोड़ा प्रतीत होगा, किंतु आत्मिक प्रगति के लिए जैसे ही श्रम करने में तत्पर हुआ जाएगा और जो सत्परिणाम प्रस्तुत होंगे, वे स्पर्श सुख के आराम से रहने के आकर्षण को अपने आप ही कम कर देंगे। समय सबसे बड़ा धन। मनुष्य के पास ईश्वर प्रदत्त पूंजी समय है, यही आयु है। अतः जब तक जीवन है तब तक सारा समय श्रम करते हुए बिताना चाहिए। जितना समय आलस्य में पड़े रहकर निठल्लेपन से बिता दिया, समझना चाहिए कि जीवन का उतना ही अंश बर्बाद हो गया। जो भी हमें अभिष्ट हो, जो कुछ भी हम चाहते हो, उसी में मनोयोग पूर्वक लग जाना चाहिए। सफलता मिलेगी। सफलताएं अनेक प्रकार की चाहना और श्रम से कतराते रहना यह उचित नहीं। सफलताएं अनेक मनुष्यों ने पाई हैं, पर उन सबको श्रम की अग्नि परीक्षा में अपने आप को खरा सिद्ध करना पड़ा है। उद्योगी पुरुष सिंह को ही लक्ष्मी मिलती है। संस्कृत साहित्य की इस युक्ति में रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। आलस्य दरिद्रता का ही दूसरा नाम है। आलसी बनने का अर्थ है दरिद्र बनने की भूमिका तैयार करना। निठल्लापन अमीरों का चिन्ह माना जाता है। सही बात यह है कि श्रम के द्वारा संपन्नता मिलती है। जब मनुष्य को आलस्य घेर लेता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है। ये मान्यता सही नहीं कि आलसी सुखी रहता है। सुख तो संतोष में है, और संतोष केवल कर्तव्य परायणता में ही मिलता है। जो बेकार बैठा रहता है, उसकी आत्मा ही उसे धिक्कारती रहती है। दूसरे पुरुषार्थी साथियों की तुलना में उसे अपनी हीनता स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके कारण उसे पग पग पर लज्जा और संकोच का अनुभव होता है। सफलता न भी मिले फिर भी अपने भीतर तो संतोष रहता है कि हमने अपने कर्तव्य में कमी नहीं रहने दी। स्वजन संबंधी भी प्रशंसा करते हैं कि जो कुछ किया जा सकता था वह तो किया ही गया। इस संतोष एवं गर्व की तुलना में असफलता का दुख भी हल्का पड़ जाता है। जिसने काम से जी चुराने के कारण असफलता प्राप्त की है, लज्जा, संकोच और आत्मग्लानि तो उसी को होती है, और अपराधी की तरह उसे ही मुंह छिपाए रहना पड़ता है।
जो अकर्मण्यता की हीनता के कारण दिनों दिन पिछड़ा चला जाता है। समय गंवाने, आराम और आलस्य में बैठे रहने को सुख समझने और आलस्य में बड़प्पन देखने की भ्रांत विचारधारा को जितनी जल्दी बदला जा सके उतना ही अच्छा है। प्रायः लोग कहा करते हैं कि हमें समय का अभाव रहता है और हम आवश्यक कार्यों को भी नहीं निपटा पाते। समय के अभाव की शिकायत तभी उत्पन्न होती है जब उसका अनियोजित उपयोग किया जा रहा हो। जितना समय हमारे पास है उतना ही समय महानता को प्राप्त हुए महापुरुषों के पास भी उपलब्ध रहा है, परंतु उन्होंने समय अभाव की कभी शिकायत नहीं की। समय के श्रेष्ठतम सदुपयोग का एकमात्र उपाय है उसका सुव्यवस्थित विभाजन और तदनुसार अपने प्रत्येक कार्य का संपादन। यदि हम अपने दिन भर के कार्यों पर दृष्टिपात करें और उनका विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि हमारा अधिकांश समय या तो आलस्य में सुस्ताने या बदन तोड़ते बीता अथवा गपशप और व्यर्थ की बकवासों में। यदि समय के महत्व को समझा जाता और उसके सदुपयोग की बात सोची जाती तो बहुत सा खाली समय निकल सकता था तथा उसका उपयोग कर अपनी योग्यता क्षमता बढ़ाई जा सकती थी। फुर्सत नहीं मिलती, अवकाश नहीं रहता जैसे बहाने अनुपयुक्त हैं। समय का ठीक विभाजन कर लेने और हर काम मुस्तैदी से तथा तत्परता से करने पर जितना अभी किया जाता है उससे दूना बड़ी आसानी से हो सकता है। होता यह है कि हम अपने कामों को बेगार भार समझकर आधे मन से रोते चीखते करते हैं। फलस्वरूप काम करने की गति भी मंद रहती है और धीरे धीरे थोड़ा सा ही काम हो सकता है। यदि पूरे मनोयोग और तत्परता से कार्य में पूरा पूरा रस लेते हुए उसे किया जाए तो वह अधिक अच्छा और अधिक मात्रा में हो सकता है। ऐसी दशा में समय की बचत होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार जिनके कार्य बिना व्यस्तता बिना समय निर्धारण के होते हैं, जिनमें क्रम एवं तारतम्य नहीं होता, वे सारे दिन घिस घिस करते रहने पर भी इतने कम होते हैं कि उन्हें पूरे दिन का परिश्रम कहने में भी संकोच होता है। मुस्तैद और क्रमबद्ध कार्यकर्ता जितना काम 3-4 घंटे में कर लेते हैं उतना घिस घिस करते हुए रोते झीकते लकीर पीटने वालों से दिन भर में पूरा नहीं हो पाता। यदि समय सारणी बनाकर दिन भर का कार्यक्रम निर्धारित किया जाए तो पता चल जाए कि कितने थोड़े काम के लिए कितना अधिक समय खर्च किया जाया करता था। समय सारणी बनाकर काम करने की आदत इतनी जादू भरी है कि मनुष्य को समय की बर्बादी न करने का अभ्यस्त बना देती है। जैसे हिसाब लिखे बिना नफा नुकसान का कुछ पता नहीं चल पाता, उसी तरह बिना समय सारणी बनाए काम करते रहने वालों को भी यह प्रतीत नहीं होता कि समय का उचित उपयोग हुआ या नहीं। अनेक काम जो आज के कल पर टाले जाते हैं उसका कारण भी समय का समुचित निर्धारण एवं विभाजन न कर सकने का प्रमाद ही होता है। यदि यह दोष दूर कर लिया जाए तो काम दूना होने लगे और उपयोगी कामों के लिए समय न बचने की शिकायत भी न करनी पड़े। यदि हम अपने शरीर को मुस्तैद श्रमशील बनाएं और आराम तल्पी का अभ्यास न होने दें, समय का संयम करें, उसके सदुपयोग की बात सोचें तो थोड़े से साधनों और सामान्य प्रयत्नों से चमत्कारी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आराम तलबी से बचा जाए, आलस्य को पास न फटकने दिया जाए और समय का सही सदुपयोग किया जाए। आर्थिक संयम अर्थात सुखी जीवन। जीवन निर्वाह के लिए कोई वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्रम चाहिए। श्रम द्वारा सभी आवश्यक वस्तुएं जुटाने में बड़ा समय चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि श्रम का मूल्य धन के रूप में प्राप्त कर लिया जाए और उस धन से अपनी विभिन्न आवश्यकताएं पूरी कर ली जाएं। धन कमाने का मुख्य उद्देश्य जीवन यापन के लिए दैनिक एवं मूल आवश्यकताओं को पूरा करना ही है। जीवन की आवश्यकताएं कितनी हैं, इसकी कोई सीमा या कसौटी नहीं है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही आवश्यक हैं, कुछ बहुत ही साधारण सी हैं और बहुत सी अनिवार्य। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो सके। बहुत से लोग धन का सदुपयोग करने के बजाय उसकी उपयोगिता झूठी शान शौकत दिखाने, फैशन परस्ती एवं दुर्व्यसनों की पूर्ति में ही समझते हैं। जिनके पास इतना धन है कि वे इन कार्यों में अपना पैसा खर्च कर सके, उनके लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए भी, क्योंकि उन्हें देखकर गरीब लोग भी जिनके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं रहते, इस तरह के अनावश्यक कार्यों में खर्च करने लगते हैं, क्योंकि वे समझते हैं इसी में बड़प्पन है। अच्छा तो यह है कि यदि अपने पास इतना पैसा हो कि वे आवश्यकता पूर्ति में खर्च करने के बाद भी बचे तो उसे इकट्ठा किया जाए।
बचा हुआ पैसा आड़े वक्त काम आ सकता है या किसी और कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन लोग इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। अपव्यय के कारण बर्बाद हुए समृद्ध परिवारों के और भी अनेक उदाहरण हैं। अपव्यय का एकमात्र कारण हमारी अदूरदर्शिता है। धन को हमने झूठी शान शौकत की पूर्ति का साधन मान लिया है, जो केवल मनुष्य का थोथापन ही है। यह मानना भूल है कि जितनी शान शौकत का प्रदर्शन करेंगे, जितने ठाट बाट से रहेंगे और अपनी आवश्यकताओं को जितना अधिक बढ़ा लेंगे, लोग हमें उतना ही सुखी समझेंगे। लोग भले ही समझने लगे कि आप सुखी हैं, पर इन व्यर्थ की आवश्यकताओं को बढ़ा लेने से जो आर्थिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, वे हमें बड़ी बुरी तरह दुखी और संत्रस्त करके रख देती हैं। उचित अनुचित का विचार न कर जब अपनी सामर्थ्य से भी अधिक धन चाहने वाली आवश्यकताएं बढ़ा ली जाती हैं, तो व्यक्ति उन कृत्रिम आवश्यकताओं के फेर में पड़कर कहीं का कहीं रह जाता है। ये कृत्रिम आवश्यकताएं ऐसा दुर्गुण है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारता है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो हमें अपने जीवन में कई ऐसी घटनाएं याद आ सकती हैं जो हमारे अपव्ययी स्वभाव को उजागर करती हैं और उथलेपन तथा संकुचित दृष्टिकोण का प्रतीक है। वास्तविकता यह है कि जो जितना महान होगा वह उतना ही सजावट और प्रदर्शन के विरुद्ध होगा। हम केवल इस प्रवृत्ति के वशीभूत होकर कि दूसरे हमें अपने से किसी प्रकार कम न समझें, पैसे को अनाप शनाप खर्च करते चलते हैं। ये हमारी कभी न खत्म होने वाली अभिलाषा बन जाती है। इसके विपरीत धन को यदि सोच समझकर खर्च किया जाए, आवश्यक हो वहीं इसका प्रयोग किया जाए, तो यह हमारे जीवन में विकास में सहायक गुण हो सकता है। संसार में जितने भी महापुरुष बड़े विद्वान एवं विचारवान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने इसी गुण से काम लिया है। मितव्ययता का जीवन में बड़ा महत्व है। यह एक असाधारण गुण है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझते और इसकी शक्ति से अपरिचित रहते हैं, वे हमेशा आर्थिक कठिनाइयों में फंसे रहते हैं, साथ ही परिवार की उन्नति को रोक देते हैं। और जिसने भी जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का उपयोग किया है, अपव्यय नहीं किया, उसका जीवन सुखी रहा है। कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ा लेने अथवा अपनी स्थिति से अधिक प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। आज मिथ्या फैशन के नाम पर समाज में होड़ लगी है। फैशन के नाम पर कितना भी खर्च करने में हम नहीं हिचकिचाते। इसके कारण न जाने कितने लोगों को जीवन निर्वाह की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। फैशन वालों की पारिवारिक दशा बड़ी दयनीय है। फैशन के व्यसन से आज स्त्री और पुरुष दोनों ही ग्रस्त हैं। स्त्रियों में फैशन के बढ़ावे के कारण न केवल अपव्यय हो रहा है, बल्कि अंग प्रदर्शन फैशन का अंग बन रहा है और हमारी नैतिक मूल्यों पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। परिवार में झगड़े, भाई भाई में कटुता आदि बुराइयां इस धन के लालच और लालसा के कारण ही पनपती जा रही हैं। विद्यार्थी वर्ग इससे अछूता नहीं बचा है, बल्कि उनमें फैशन और दिखावे की लालसा बड़ी विस्तृत होती जा रही है। माँ बाप जो अपने बच्चों के फैशन की पूर्ति नहीं कर सकते, उनकी बुरी आदतों की पूर्ति के लिए पैसा नहीं दे सकते, बच्चों की निगाह में गिरे हुए हैं या फिर आर्थिक संकट उठा रहे हैं। वस्त्रों की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम अपने शरीर को ढक सकें, सर्दी गर्मी से शरीर का बचाव कर सकें। यह साधारण मूल्य के कपड़ों से भी संभव है। गांधी जी तो खादी की एक धोती और एक चद्दर से ही काम चला लेते थे। संत, महात्मा एवं महापुरुषों का काम थोड़े से कपड़ों से चल जाता है। फिर क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि हम लोग बड़ा महंगा कीमती कपड़ा खरीदें और उसे नई तर्जों एवं डिजाइनों में बनवाएं। हम पेट भरने के लिए नहीं खाते, अपने स्वाद के लिए और बड़प्पन जताने के लिए मिठाइयाँ, पकवान, चाट, पकौड़ी न जाने क्या क्या उड़ाते हैं और अपनी कमाई का पैसा गंवाते हैं। साथ ही इसके कारण बीमारियों के शिकार होकर डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के पास जाते हैं, फिर दवाओं के नाम पर खर्च करते हैं। यदि आदमी पेट भरने की दृष्टि से ही खाए तो बहुत कम खर्च में काम चल सकता है। तथाकथित जीवन स्तर की प्रचलित व्याख्या ही यह हो गई है कि मनुष्य कितना कीमती वस्त्र पहनता है, खाने पीने मौज मजे करने में कितना अधिक खर्च करता है। समाज में ब्याह शादी, दावत भोज आदि के नाम पर कौन कितना धन फूंकता है, इसके आधार पर ही उसका बड़प्पन आंका जाता है। इस सब के कारण मनुष्य दिन रात कमाने की फिक्र में लगा रहता है। वस्त्र, महंगे भोजन और ब्याह शादियों में बड़प्पन जताने की तरह ही स्त्रियों में आभूषण का भी एक नशा रहता है। परिवार में प्रत्येक स्त्री अपने पास आभूषणों की संख्या को अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान का आधार मानती है।
घर के अन्य आवश्यक कार्यों की उपेक्षा कर वे अपने पति से अमुक डिजाइनों का इतनी कीमत का आभूषण बनवाने के लिए जिद करती है कि घर की आर्थिक स्थिति वैसा आभूषण बनवाने की नहीं है, तब या तो कर्ज लें और घर की अर्थव्यवस्था को चौपट करें अथवा पत्नी को नाराज कर गृह कलह को आमंत्रित करें। यह केवल मूल लोगों का ही दृष्टिकोण होता है कि फैशन, जेवर या व्यसन बड़प्पन अमीरी का चिन्ह है। वस्तुतः यह अबुद्धिमत्ता और मूढ़मती होने का चिन्ह है। समाज में धन का उद्वत प्रदर्शन करने वालों की नहीं, अपितु सादगी, सुसज्जा और सुरुचिपूर्ण ढंग से काम करने वाले सद्गुणी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा होती है। हम जिस ढंग से इतना ज्यादा पैसा अनावश्यक बातों के लिए खर्च करते हैं, अगर उसके उचित अनुचित परिणामों पर संतुलित रूप से विचार करें और उस अपव्यय को रोककर उसी पैसे को अच्छे व्यवसाय, काम, शिक्षा या समाज उत्थान के कार्यों में लगाएं, तो न केवल मुनाफा प्राप्त होगा बल्कि हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति भी हो सकती है। दरअसल हम जितनी आवश्यकताएं बढ़ाते हैं, परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाती हैं और उनकी पूर्ति के लिए उचित अनुचित साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रत्यक्ष में इसके परिणाम बेईमानी, घूस, चोरी, हत्या, गृह कलह आदि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। समाज में अधिकांश आर्थिक अपराधों की जड़ धन का यह उद्यत और अविवेकपूर्ण प्रदर्शन ही है। जिन लोगों को वैसे साधन और अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, जैसे अपने से अमीर व्यक्तियों के पास उपलब्ध होते हैं, तो वे भी उन साधनों को प्राप्त करने के लिए ललक उठते हैं। वह ललक इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति जिस किसी भी ढंग से संभव हो, उचित या अनुचित, हर ढंग से उसे प्राप्त कर लेना चाहता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यद्यपि आर्थिक उत्कर्ष का सही आधार यही है, तो उसी से ठोस प्रगति होती है, परंतु देखा देखी अपने को सुविधा संपन्न बनाने के लिए व्यक्ति उचित अनुचित का अंतर नहीं करता और आर्थिक भ्रष्टता के गर्त में जा गिरता है। संपन्न हो या निर्धन, अपव्यय तो किसी को नहीं करना चाहिए। अपव्यय व्यक्तिगत दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी अनर्थकारी ही है। इसलिए कहावत है कि धन कमाना सरल है पर उसे खर्च करना कठिन है। साधारण अर्थ में तो यह कहावत हास्यास्पद मालूम पड़ती है। कोई भी कह उठेगा कि खर्च करने में क्या है, चाहे जितना पैसा हो उसे खर्च कर दूं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। कहावत अपने आप में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कहां किस तरह व्यय किया जाए इस संबंध में जनसाधारण के अज्ञान की ओर संकेत करती है। सादगी को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी व्रत को अपनाकर हमारे पूर्वजों ने ज्ञान की महान साधना की, उस ज्ञान की जिसके कारण समस्त संसार में भारत को सभ्यता का सूर्य, ज्ञान विज्ञान का देश माना जाता रहा है और जिसके बल पर वह जगत गुरु कहलाया है। सादगी एक ऐसा नियम है जिसके सहारे हम अपने वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन की बहुत सी समस्याओं को सहज ही हल कर सकते हैं। सादगी के द्वारा अपना बहुत सा समय, धन एवं शक्तियां बचा सकते हैं और उनका अपने उत्कर्ष के लिए सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जीवन के बाह्य विभाग को कम महत्व दिया है। सादगी से जीवन बिताने के लिए कहा है, ताकि हम अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ट न कर उसका सदुपयोग अच्छे कार्यों में कर सके। ऋषियों का जीवन इसी सत्य का प्रतीक था। किसी भी महान पथ का साधन करने वाले महापुरुष को सादगी का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। जीवन के महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उल्लेखनीय सफलताओं के लिए यही मार्ग हर व्यक्ति को अपनाना होगा, अपनाना चाहिए भी। मनुष्य को प्राप्त असंख्य विभूतियां यदि ठीक प्रकार नियोजित की जा सके, तो क्या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक, हर क्षेत्र में स्वर्णिम परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। ये तथ्य समझने में हमारी बुद्धि अक्षम नहीं है, किंतु तथ्यों को समझना एक बात है, उन्हें चरितार्थ करना दूसरी। विभूतियों को सही दिशा में नियोजित करना संयम साधना के बिना संभव नहीं। अस्तु संयम वृत्ति का विकास, संयम साधना का अभ्यास हम जितनी अधिक तत्परता से कर सके, आत्म कल्याण एवं जन कल्याण की दिशा में उतनी ही अधिक प्रगति कर सकेंगे। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।